Hello everybody. In this video we will be talking about the second part of your compliance governance structure. Now as you know, this is a part of your foundation series wherein we cover one concept holistically. So on similar lines this video is for you, and here we will see कि आपके जो roles and responsibilities होते हैं CCO की वो क्या रहती हैं. Along with that we will also see कि अगर non compliance होती है किसी भी department से, so उसके repercussions क्या रहते हैं. So let's get started. First of all, let me remind you that we have launched our CAP 2024 master course, which comprehensively covers all the 4 compulsory subjects of ABM, BFM, ABFM and BRBL. We are also providing you 20 plus live classes which will be commencing from November, and right now we have recorded version of concept classes which are 400 in number. 150 plus chapter wise tests will be there, and 20 full length mocks are also provided. We run various discounts on our website, so do check and enroll if you find this course useful. Now let's see the compliance department and its managerial role, or the management of your compliance department वो कैसे रहती है. CCO की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं हमारे यूनिट नंबर 26 में, तो उसी का आप फर्दर एक्सटेंशन लगा सकते हो इस यूनिट 28 की पार्ट सेकेंड की वीडियो को. मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है. आपके पास कोई भी, अगर आप जैसे बैंक में काम करते हैं तो आपको MIS के बारे में पता होगा. कोई भी मैनेजमेंट में किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन अगर आपने डिस्पर्स करना है या फिर कन्वे करना है, देन वी हैव वन सिस्टम नोन एज MIS. आपके लिए इतना सफिशिएंट है, बिकॉज इससे क्वेश्चन नहीं आना. हमें बस ये देखना है कि जो मैनेजमेंट है वो किस तरह वर्क करती है कंप्लायंस डिपार्टमेंट की. सो मंथली रिपोर्ट्स थ्रू ED और CMDs टू द बोर्ड ऑन द स्टेटस ऑफ इंपॉर्टेंट RBI कम्युनिकेशंस, ये मंथली बेसिस पे जाती है. कहाँ से? आपकी कंप्लायंस डिपार्टमेंट से जो है रिपोर्ट्स जाती हैं. किसको? जो बोर्ड है. बोर्ड कौन सा? आपका ACB, ऑडिट कमेटी बोर्ड. इसको मंथली बेसिस पे रिपोर्टिंग होती है. एंड क्वार्टरली रिपोर्ट भी जाती है ACB को ऑन द स्टेटस ऑफ योर कंप्लायंस फंक्शन एंड स्टेटस ऑफ द कंप्लायंस. ओके, तो आपने क्या याद रखना है? मंथली बेसिस पे रिपोर्टिंग हो रही है वाया ED या फिर आपके जो CMDs हैं उनके थ्रू आपकी बैंक की रिपोर्टिंग हो रही है मंथली बेसिस पे ACB को. ऑल्सो क्वार्टरली भी हो रही है, बट वो सारे के सारे जो हैं पैरामीटर्स नहीं कवर करती रिपोर्ट. वो क्या कवर करती है? आपका कंप्लायंस फंक्शन और स्टेटस ऑफ द कंप्लायंस, सिर्फ इतना. मंथली रिपोर्टिंग के अंदर क्या है? ऑल द इंपॉर्टेंट RBI कम्युनिकेशंस. अगर वो हुए हैं वेल एंड गुड, नहीं हुए तो नॉन कंप्लायंस की भी रिपोर्टिंग होगी, जिसको हम आगे देखेंगे. ईयरली रिपोर्ट टू द बोर्ड ऑन द असेसमेंट ऑफ कंप्लायंस फंक्शन और रिस्क. सो मेजरली तो ईयरली रिपोर्टिंग ये होती है. अगर आप बैंक्स में देखो तो इट विल बी डन ऑन द ईयरली बेसिस. और किस चीज़ की रिपोर्टिंग होती है ACB को? अबाउट द कंप्लायंस फंक्शन एंड द रिस्क, और द रिस्क मैनेजमेंट ऑल्सो. Particularly, the functional departments shall ensure that all the RBI or Ministry of Finance communications and communications received from your self-regulatory bodies like IBA, FEDI, FIDMA are attended to, and feedback on its compliance is given to the compliance department, the central office, within a period of 7 days. तो आपको ये याद रखना है 7 days. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि जो फंक्शनल डिपार्टमेंट्स होते हैं, देयर आर वेरियस डिपार्टमेंट्स इन योर कंप्लायंस डिपार्टमेंट. ओके, कंप्लायंस डिपार्टमेंट एक सेपरेट डिपार्टमेंट होता है, वेदर इट इज़ इन योर हेड ऑफिस ऑफ द बैंक और द जोनल ऑफिस ऑफ द बैंक. वहाँ पे एक कंप्लायंस डिपार्टमेंट होगा विच विल केटर टू ऑल द नीड्स ऑफ कंप्लायंस. फर्दर कंप्लायंस डिपार्टमेंट में वेरियस फंक्शनल डिपार्टमेंट्स होंगे. सपोजिंगली एक आपका क्रेडिट मैनेजमेंट के लिए, नेक्स्ट इज फॉर रिस्क मैनेजमेंट एंड सो ऑन. फाइन. तो जितने भी फंक्शनल डिपार्टमेंट्स हैं इनकी रिपोर्टिंग जो है उसका टाइम पीरियड क्या है? इट इज़ 7 days. इंक्वायरी फॉर दी नॉन कंप्लायंस. अगर नॉन कंप्लायंस होता है तो उसके लिए इंक्वायरी के लिए आप कौन से बेसिस हैं जो कि आप एक्शंस ले सकते हैं जिनके बेसिस पे, वो देख लेते हैं. इन केस ऑफ एनी नॉन कंप्लायंस और ब्रीच, अ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी नीडेड टू बी फॉर्म्ड बाय योर CCO, दैट इज चीफ कंप्लायंस ऑफिसर. मेंबर्स कौन से होते हैं इस कमेटी के? इसमें से जैसे आपके पास यहाँ पे 3 पोस्ट गिवन है, इनमें से कोई 2 हो सकते हैं. नॉर्मली हम देखते हैं AGM रिस्क मैनेजमेंट एंड AGM कंप्लायंस डिपार्टमेंट होते हैं, बट AGM ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट भी यहाँ पे मेंबर हो सकते हैं. ओके, देयर आर 2 members फॉर कमिटी विच इज फॉर्म्ड फॉर द नॉन इंक्वायरी ऑफ द कंप्लायंस. ओके, in case of non-availability of the AGM in any department, be it your risk department, HRD or compliance, the senior most chief manager of that department may be the member. Okay, ये आपने याद रखना है. in the absence of AGM आपका कौन से यहाँ पे हो सकते हैं members. Then CCO shall have the authority
to get the investigation conducted by any officer of the bank. Okay, तो ऐसा नहीं है कि जो CCO हैं वो लिमिटेड पावर्स के साथ काम करते हैं आपके ऑफिस में. दे कैन conduct investigation of the any officer which is involved in the non-compliance. The said investigation should be completed within a reasonable time period such as 15 days. Okay, although it is not specifically mentioned in your bank policies, but एक norm बना हुआ है कि 15 days के अंदर अंदर जो भी investigation report है उसको completely हमें disperse off करना है. और 15 days कहाँ से? From the date of receipt of the report of the preliminary inquiry. The CCO to submit the findings of investigation to audit committee board and the MD and CEO. Fine. So CCO will report ultimately to your MD or CEO and they will further report it to the respective departments. जैसा कि आपने देखा यहाँ पे monthly reporting is done to the ACB. Fine. तो इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग योर कंप्लायंस गवर्नेंस स्ट्रक्चर. सबसे पहला ऑप्शन है ऑल द फंक्शनल डिपार्टमेंट्स शैल इंश्योर द आरबीआई कम्युनिकेशंस एंड कम्युनिकेशन रिसीव्ड फ्रॉम वेरियस सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज आर अटेंडेड टू एंड फीडबैक ऑन इट्स कंप्लायंस इज गिवन टू द कंप्लायंस डिपार्टमेंट सेंट्रल ऑफिस विद इन अ पीरियड ऑफ 14 days. सो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट बिकॉज 7 days के अंदर अंदर उन्हें रिप्लाई करना होता है और अपनी जो रिपोर्ट है वो सबमिट करनी होती है. इन केस ऑफ एनी नॉन कंप्लायंस और ब्रीच अ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी नीड टू बी फॉर्म्ड बाय CCO. तो जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होती है CCO वो डायरेक्टली उनको इंक्वायर कर सकते हैं. तो दिस इज राइट. CCO shall have the authority to get the investigation conducted by any bank, any officer of the bank. That is also right. So option B will be the right answer. That is 2 and 3 only. So thank you everybody. This was it for this lecture. In the next lecture, we will be starting our unit 29 of your ABM and will continue our foundation series. If you like the content which we provide on your YouTube channel, you can subscribe the YouTube channel, that is EduTab JIIB CIIB. In case you want to have a resolution for your query, then this is the email ID where you can drop a mail to us, that is hello@edutab.co.in, and telephonically if you want to contact us, then this is the number. Keep revising whatever has been taught you in the previous lectures and also try to make notes out of them.